विधवा फॉलोन जो वॉलिस में जन्मी, नैतिक दुख, लगाव और चेतना का जागरण। विधवा फॉलोन जो वॉलिस में जन्मी का गवाह ओ सेऊ और ओ इन्फर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया गहराई से प्रकट करता है कि कैसे आध्यात्मिक दुख अक्सर स्पष्ट गलतियों से कम और गहन भावनात्मक लगाव, भ्रांतियों और अलगाव की कठिनाई से अधिक उत्पन्न हो सकता है। उनकी कहानी नैतिक दर्द और मृत्यु के बाद चेतना के जागरण की प्रक्रिया की सहानुभूतिपूर्ण समझ का निमंत्रण है। विधवा फॉलोन एक अशांति और ट्रिस्टेजा की स्थिति में प्रकट होती है। उनकी पहचान स्पष्ट बनी रहती है, लेकिन चेतना अभी भी यादों, हानियों और पृथ्वी पर जीवन की निराशाजनक अपेक्षाओं से मजबूती से जुड़ी हुई है। यह भावनात्मक लगाव एक आंतरिक दुख की स्थिति पैदा करता है, जो किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा नहीं थोपित किया गया है, बल्कि नई आध्यात्मिक वास्तविकता को स्वीकार करने में क्षणिक असमर्थता का परिणाम है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। तीव्र शोक की प्रक्रियाएं जब विकसित नहीं होती हैं, तो मन को लंबे समय तक दर्द की स्थितियों में फंसा सकती है। लोगों, सामाजिक भूमिकाओं या भावनात्मक पहचान के प्रति अत्यधिक लगाव आंतरिक पुनर्गठन को रोक सकता है, जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक स्तर पर यह तंत्र और भी बढ़ जाता है, क्योंकि चेतना अब भौतिक जीवन के व्याकुलता के संसाधनों पर निर्भर नहीं करती। स्पिरिटिज्म यह स्पष्ट करता है कि विधवा फुलोन दुखी नहीं है क्योंकि उसने बुरा किया, बल्कि इसलिए कि वह अतीत से भावनात्मक रूप से अलग नहीं हो पा रही है। उसका दुख मूल रूप से नैतिक और भावनात्मक है। वह अभी भी विचार और भावना में उस जीवन को जी रही है जिसे उसने खो दिया, जो उसे नए अस्तित्व की संभावनाओं को पूरी तरह से समझने से रोकता है। आधुनिक विज्ञान इस पठन को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि तीव्र भावनात्मक अवस्थाएं वास्तविकता की धारणा को आकार देती हैं। जब मन एक ही आंतरिक कथा पर स्थिर रहता है, तो दुख स्थायी हो जाता है। मुक्ति तब होती है जब स्वीकृति, पुनः अर्थ निर्धारण और नए के प्रति खुलापन होता है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक स्तर पर समय और सहायता की भी मांग करती है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु ईश्वरीय न्याय के खिलाफ सचेत विद्रोह की अनुपस्थिति है। विधवा फुलोन आरोप नहीं लगाती, न ही वह निंदा करती है, न ही विद्रोह करती है। वह दुख भोगती है क्योंकि वह अभी तक उस संक्रमण के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझती है जिसे वह जी रही है। यह दुख, हालांकि वास्तविक है, अस्थायी है। जैसे जैसे वह स्पष्टता और समर्थन प्राप्त करती है, उसकी चेतना धीरे धीरे पुनर्गठित होती है। ओ स्पिरिटिज्म इस रिलेटो के साथ दिखाता है कि गलत समझा गया प्यार दर्द का स्रोत बन सकता है। प्यार करना न तो मालिकाना होना है और न ही पूरी तरह से भावनात्मक रूप से निर्भर होना। जब स्नेह को सचेत रूप से अलगाव द्वारा संतुलित नहीं किया जाता है, तो यह आंतरिक जेल में बदल जाता है। आध्यात्मिक जीवन प्यार को एक स्वतंत्र बंधन में बदलने के लिए आमंत्रित करता है, बिना विशेषता और बिना लगाव के। यह गवाही यह भी दर्शाती है कि जीवन में भावनात्मक तैयारी का महत्व है। भावनात्मक स्वायत्तता विकसित करना, रूपों की अस्थिरता को समझना और बंधनों को बिना उन पर निर्भर हुए महत्व देना एक हल्का चेतना बनाता है, जो मृत्यु को अधिक शांति से पार करने में सक्षम है। विधवा फुलोन कई चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो बुराई के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक लगाव के कारण दुखी होती हैं। उनका रिलेटो हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास केवल अच्छे इरादों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता और उस चीज़ को छोड़ने की क्षमता की भी आवश्यकता है जो अपनी भूमिका निभा चुकी है। इस गवाही पर विचार करना करुणा और आत्मज्ञान के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार करना आवश्यक है, लेकिन अलग होना सीखना भी जागरूकता के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इस रिलेटो ने आपको लगाव, शोक और भावनात्मक परिपक्वता पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।